हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं विंटर स्पेशल स्वीट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स का मिठाई बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनाऊंगी। तो आज का हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। विंटर सीजन में ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो आज ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मिठाई बना के दिखाएंगे। और इस तरीके से मिठाई बना के आप बहुत दिन तक स्टोर करके खा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉलनट का छिलका निकाल लेते हैं। बहुत ही मजबूत होता है वॉलनट का छिलका। बड़े सिंपल और इजी प्रोसेस में टेस्टी और हेल्दी वाला रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और बहुत कम टाइम लगता है ड्राई फ्रूट्स का मिठाई बनाना। मैं बड़े सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी। वॉलनट को हम काटते हुए इस तरीके से निकाल के रेडी कर लेंगे। और सारे वॉलनट को काट के रेडी करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। वॉलनट का मिठाई बनाने के लिए यानी कि ड्राई फ्रूट्स का मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले घी ऐड कर देंगे पैन में। और घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे वॉलनट को। और इस तरीके से हल्का फ्राई करते हुए आप अगर मिठाई बनाएंगे तो मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसीलिए मिठाई जब भी बनाना हो तो घी में हल्का फ्राई कर लीजिएगा। और हल्का फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। वॉलनट को हमने हल्का फ्राई करके रेडी कर लिए। कढ़ाई में अभी गुड़ ऐड कर देते हैं। गुड़ हम 2 चम्मच ऐड कर देंगे। गुड़ को ऐड करने के बाद 1 चम्मच पानी ऐड कर देते हैं गुड़ को मेल्ट करने के लिए। गैस का फ्लेम में लो ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिए। और इसी टाइम पे वॉलनट को ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मिठाई रेडी करेंगे। वॉलनट का मिठाई तो हमारा बन के रेडी हो गया है। अभी बाकी ड्राई फ्रूट्स का मिठाई भी रेडी कर लेते हैं, यानी कि बाकी ड्राई फ्रूट्स से हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स को हम ऐड कर दिए घी में और कंटिन्यू चलाते हुए हल्का फ्राई कर लेंगे। और हम 3 प्रकार का बादाम यूज़ करेंगे, मूंगफली, काजू एंड आलमंड। तो अच्छी तरीके से चलाते हुए हम हल्का फ्राई कर लिए ड्राई फ्रूट्स को। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स का अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। उसके लिए मिक्सचर जार में ऐड कर देते हैं। और मिक्सचर जार में ऐड करने के बाद अच्छे से हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। और उसके बाद लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही परफेक्ट रेसिपी आप बना पाओगे। और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी है। ड्राई फ्रूट्स के साथ गुड़ को मिक्स करते हुए आज लड्डू बनाएंगे। उसके लिए गुड़ कढ़ाई में ऐड कर दिए और 1 चम्मच पानी ऐड कर देंगे मेल्ट करने के लिए। और अच्छे से चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। और इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी वाला रेसिपी आज सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लिए। अभी पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं। उसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स को गुड़ के साथ। और गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लड्डू बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिए। इलायची पाउडर ऐड करने से लड्डू का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठंडे के मौसम में घर में कोई फेस्टिवल रखे हो तो आज का सिंपल इजी रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम टाइम लगता है। तो आज का हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरी इजी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी बना के मैं दिखाने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी रेसिपी सभी को ही पसंद आएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।